बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे 32 रोज़ मुकम्मल होने के बाद स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया कि कोरोना कर्फ्यू में जुज़वी तौर जो है उसमें नरमी दी जाएगी और सूरत हाल को देखकर ये फैसला लिया गया क्योंकि मस्बत मामलात में भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली, जिसकी वजह से इंतज़ामिया ने फैसला लिया अब ऑड और इवन तरीके से यहाँ पे जो है कोरोना कर्फ्यू में डील दी जाएगी और मार्केट खोल दिए जाएंगे। 50% के करीब ट्रांसपोर्ट चलेगा और जो शेड्यूल मुरतब किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने उसी के हवाले से जो यहाँ के ताजिर है, दुकानदार है या ट्रांसपोर्टर है, उनको अलाउ किया जाएगा। लॉकडाउन एक अच्छा कदम था उस टाइम, लेकिन कल शाम को जो जैसे ही ऑर्डर आया तो एक राहत की सांस ली है हमने, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने। ऑल्टरनेट बेसिस पे यहाँ पे शॉप्स भी खुले हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने लोगों से, जम्मू कश्मीर के बाशूर लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, जैसे ही आप मार्केट में आएंगे, मेहरबानी करके जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आई है SOPs का प्रॉपर ख्याल रखिएगा। आप मास्क का प्रयोग कीजिएगा, आप मेहरबानी करके सोशल डिस्टेंस रखिए, तब जाके हम ये महामारी से जंग। खासकर श्रीनगर सिटी की बात करते हैं हम, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो वेंडर्स है जो दिन में कमाते हैं और शाम को खाते हैं, उन पे ज़्यादा मुसीबत आई है क्योंकि पिछले 2019 से वो बैठे हैं और लॉकडाउन में, कोरोना वायरस का लॉकडाउन जो है इसमें इनको ज़्यादा मुसीबत आई है क्योंकि ईद भी थी इससे पहले, तो ईद में भी हम घरों में ही थे, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए कोई स्पेशल कोई पैकेज दे, तब जाके उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। आप देख, आज अभी सुबह भी एक नौजवान है, उसने छलांग मारी है एक ब्रिज से और अपनी जान गंवा बैठा है और लगातार केसेस आ रहे हैं कि सुसाइड केसेस आ रहे हैं। तो यही है कि हम डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ के नौजवानों के लिए कुछ रखे, तब जाके नौजवान भी सेफ रहे और ये डिप्रेशन का शिकार ना हो, और वेंडर्स के लिए कोई स्पेशल पैकेज दे, तब जाके ये बेचारे भी सफ़र ना हो जाए। इस पेंडेमिक में सारे सफ़र हो चुके, लेकिन थोड़ा कुछ ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते, 1-2 लाख हम नहीं बोलते, थोड़ा ऐसा कुछ पैकेज इनके लिए अनाउंस करना चाहिए, तब जाके ये इनका भी रोजी रोटी चले। पहले मुझे एक चीज़ गवर्नमेंट का समझ में नहीं आया, रोस्टर जो इन्होंने कहा DC डिसाइड करेंगे, बाद में कहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दे देंगे, रोस्टर अभी तक हमारे पास आया ही नहीं है। ये कह रहे हैं आप कि यहाँ की यूनियंस, यहाँ के ट्रेडर्स वो दे देंगे, उनका भी हमारे पास कुछ नहीं आया अभी तक। हाँ, इम्प्लीमेंट क्या हुआ, जो बैक में जो टाइम टेबल चल रहा था उसी बिहाफ पे ये दिया गया है। इवन उस वीक में सैटरडे और संडे बंद रहेगा। ठीक है सर, अगर हम लॉकडाउन कर रहे हैं तो किसी को 3 दिन आ रहे हैं, किसी को 2 दिन आ रहे हैं, ये जस्टिस है कि इनजस्टिस है? मैं ये गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ। ये डिसीजन बहुत अच्छा है, मैंने कहा ना अच्छा नहीं है। इस महामारी के अंदर ये चीज़ें देख के चलना पड़ता है, मगर ये भी देखना कि इनजस्टिस ना हो जाए। या तो उनको चाहिए फ्राइडे लॉकडाउन करना था 3 दिन के लिए, 4 दिन आते हैं, यानी कि इनजस्टिस नहीं होता, 4 दिन दुकान खुलती है अल्टरनेटिव बेस। कारोबारी व तिजारती जो इदारे हैं उनको बारी बारी से खोलने की इजाज़त दी गई है। तालीमी इदारों के साथ साथ कोचिंग सेंटर्स को फिलहाल 15 जून तक अभी बंद रखने का फैसला लिया गया है। अब कोविड-19 में और फिर लॉकडाउन में जो सूरत हाल और उसके बाद आज इंतज़ामिया का फैसला कि अब अनलॉक कर दिया जाएगा, मगर लोगों को किस तरह का एहतियात बरतना है ये बड़ा ज़रूरी है। हमारे साथी इरफान फाजिल लाल चौक गए थे और लाल चौक के मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने अनलॉक सिचुएशन को देखा। क्या कुछ इरफान फाजिल ने वहाँ पे देखा, क्या कुछ सूरत हाल थी शहर श्रीनगर की, मार्केट की, लोगों की, ट्रांसपोर्ट की, पूरी तरह तफसीलात आप तक पहुँचा रहे हैं हमारे साथी इरफान फाजिल। पूरा 1 महीना जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन और उसके साथ साथ अब अनलॉक, और अनलॉक को लेकर बात करें, इस वक्त मैं लाल चौक में मौजूद हूं और ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएंगे कि जब ये अनलॉक का डिसीजन लाया गया, इसमें कई सारी गाइडलाइंस भी है जिन्हें फॉलो करना काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी आपको दिखाएंगे कि इस वक्त मैं लाल चौक में मौजूद हूं, घंटाघर टावर बिल्कुल, जो कि एक तवारी की जगह है, काफी अच्छी चहल पहल यहां रहती थी, मगर आप देख सकते हैं कि कोविड के इस कोरोना वायरस की महामारी में एक साइड से दुकानें खुली है, दूसरे साइड से दुकानें बंद है। यानी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो जिला प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस लगाई गई हैं और उस पर अमल करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक साइड से हम
भुगत चुके हैं कि जब हमने लापरवाही की उसके बाद लॉकडाउन रहा, जमीनी स्तर पर काफी मुश्किलात, परेशानियां, अस्पतालों में हाल बेहाल, और अब हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो, जबकि यहां पर शऊर लाने की काफी ज्यादा जरूरत है। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी आप देख रहे हैं कि बहुत कम चल रहा है, यानी लोग समझ चुके हैं कि बिना फजूल घर से बाहर निकलना सही नहीं है। और खास तौर पर अगर देखा जाए इस वक्त जबकि लॉकडाउन और अनलॉक की जो सिचुएशन सामने नजर आई है, दुकानदारों के साथ साथ खरीद फरोख्त के मामलात भी बहुत कम है, क्योंकि पैसे की किल्लत भी पाई जा रही है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, लाल चौक, श्रीनगर, कश्मीर। नाज़रीन, लॉकडाउन की बात करें, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई ऐसे भी लोग हैं जिनके घरों में चूल्हा तक नहीं जला है, क्योंकि दहाड़ी मजदूर जो है वो घरों से बाहर न जा सके, जिसकी वजह से उनके घरों में चूल्हा नहीं जला। ये सिचुएशन जो, ये सूरत हाल जो है अब पता चल रही है, जब लोग घरों से बाहर आ रहे हैं और मीडिया के सामने या बाकी लोगों के सामने गुफ्तगू कर रहे हैं कि किस तरह जो है सूरत हाल का उनको सामना करना पड़ा इन 32 दिनों में जब यहाँ पे लॉकडाउन रहा। शहर श्रीनगर में भी ऐसी सूरत हाल पाई। हमारे साथी इरफान फाजिल ने जब लोगों के साथ बात की, जब मजदूरों के साथ बात की, उनका क्या कहना है हम आपकी नजर करते हैं। सारे मुलाजिमन खोलक 10%, मजूरस क्या करन, मजूरस दितक 3 किलो 5 किलो तो तमुल के बराबर, अड्योमन 3 किलो, अड्योमन 4 किलो, गई लड़े तजे गाटस पे दितक में 4 किलो 5 किलो, बीच में 4 नफरन कार्ड, आधार कार्ड, खानदानी चुना आधार कार्ड किए, तमिस खेक तम 5 किलो, नस परवाह चुने के पत गोस गाटस पे अड्यन 3 किलो तजो जटफ नसा मे त्र वह यल कुरान के पास वो तमुल तुत है 11 मे रात मे क्या होता डबल मे प्रेस कॉलोनी मज मे दवा सह अल्लाह ताला थर्मुत रुत तुम क्या दलील मे शुगर दवा कहें सह 3.5 रुपये तमिस द्राय बिचारा जया चंद मे तुल तो दवा मुलाजिम सह पकान तमिस चंद पतकिन डुक अगर रपस 10,000 तनख्वाह 5,000 हेकान अनित वसूल मजूर सह मरान तड़पान तम क्या गो बत फुल दिवान सरकार सह बत कत लगे सह बत होकु खुन सह वसा होकस म्यादस सह कत लगे सह बत असली बेहतर सह बत तस रटन। नाज़रीन, एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला अनलॉक का कर दिया है, मगर लोगों को एहतियात बरतना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अभी कोविड-19 लोगों के बीच में है। अभी भी मामला जो है मस्बत मामला सामने आ रहे हैं, अभी भी अमवात लोगों की हो रही है। अब इस हवाले से जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो कोविड-19 के साथ डॉक्टर्स जो लड़ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो लोगों को इलाज दे रहे हैं, वो इस हवाले से बात कर रहे हैं कि अभी भी लोगों को एहतियात बरतना होगा, सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करना होगा, मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करना होगा और ज़्यादातर ज़्यादा जो वैक्सीन है वो लेना होगा लोगों को। तभी हम कह सकते हैं हम अनलॉक भी रख सकते हैं और कोविड-19 से अपने आप को बचा भी सकते हैं। डॉक्टर नज़ीर नवीद इस हवाले से बात कर रहे हैं और अनलॉक की सिचुएशन के बाद लोगों को किस तरह के एहतियात बरतने की जरूरत है, इस पे बात कर रहे हैं डॉक्टर नवीद नज़ीर। देखिए, आज जो ये एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है कि आज हम अनलॉक करेंगे, ये फेज्ड मैनर में हो रहा है और लॉकडाउन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है किसी चीज़ के लिए, या ये वायरस ख़त्म नहीं हो जाएगा अगर हम लॉकडाउन कंटिन्यू करेंगे। तो लॉकडाउन एक मेजर था जिससे हमें जो इन्फेक्शन की चेन थी उसको ब्रेक करने के लिए, और उसमें हम काफ़ी सक्सेसफुल हुए, हमारे नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो कम हुए हैं। और अब लोगों को इस जो लॉकडाउन ने अच्छा काम किया है उसको लोगों को आगे बढ़ाना है इस तरीके से कि वो जो भी SOPs हैं उस पर अमल करें, बाहर निकलने के टाइम मास्क यूज़ करें, अननेसेसरली सोशल गैदरिंग्स अवॉइड ना करें, और जो भी SOPs है रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ फिज़िकल डिस्टेंस, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करना और मास्क पहनना, उस पर अमल करें तो वही हमें मदद कर सकता है इस वबा को निजात दिलाने में। और जो वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है उस पर लोग सामने आए, जिसको भी जब मौका मिल रहा है, जहाँ पे भी वैक्सीनेशन की ये चल रहा है, जहाँ पे वो आगे बढ़े, अपने आप को वैक्सीनेट कराए और सेफ रहे। नाज़रीन, अनलॉक तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कर दिया, अब जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी ज़्यादा होगी कि अब सब चीज़ों को मॉनिटर करना होगा। जहाँ लोगों को भी अब जो है ये लोगों पे भी जिम्मेदारी आयद होती है, ये लोग भी अपना ख्याल रखे, सोसाइटी का ख्याल रखे,
ज़्यादा भीड़ जमा ना करे, ज़्यादा गैदरिंग जमा ना करे और साथ ही मास्क का इस्तेमाल करे। जो SOP सरकार ने बनाई है उनका पालन करे, मगर अब सरकार की भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है इन सारे मामलात को मॉनिटर करना, क्योंकि लोग वायलेशन कर रहे हैं। खासकर अगर बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, वहाँ पे जो SOPs बनाई जाती हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता है, जो हमने पहले लॉकडाउन अनलॉक में देखा था। अब इंतज़ामिया की जो जिम्मेदारी है उस पर ज़्यादा बढ़ गई है और गहरी नज़र रखनी होगी सूरत हाल के। ज़िला अनंतनाग की बात करें जहां आज वहां पे भी अनलॉक हुआ है और जो वहां पे भी शेड्यूल के मुताबिक वहां पे दुकानें खोली गई थी, मगर उसके बावजूद इंतज़ामिया जो अफसरान हैं वो आज मार्केट में आए थे। उन्होंने मार्केट का रुख किया और लोगों से इस हवाले से बात की, दुकानदारों से बात की। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अनंतनाग के साथ साथ जो म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन हैं अनंतनाग के, वो मार्केट आए थे और उन्होंने दुकानदारों के साथ बात की। जिन दुकानदारों ने वैक्सीन लिया है उनको एलो किया गया है और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है उनको कहा गया कि वो पहले वैक्सीन करें, उसके बाद ही उनको इजाज़त दी जाएगी वो उनके अपने दुकान खोले। इस हवाले से वहाँ पे क्या सूरत हाल रही है आप तक पहुँचा रहे हैं हमारे साथी फिदा हुसैन। गवर्नमेंट की डायरेक्शन को कंप्लाई करते हुए हमने कल एक मुफस्सल ऑर्डर निकाला है देर कोई रात के 11 बजे और वो सर्कुलेट किया सारे सोशल मीडिया में। दुकानदार जो उनके ट्रेडर बॉडीज़ हैं उन सबको वो दे दिया है। तो उसके हिसाब से हमने एक रोस्टर बनाया है। उस रोस्टर के हिसाब से हमारा एक्चुअली 33% जो ट्रेड्स हैं जो वो खुले रहेंगे आज कल परसों, वो डेट वाइज हमने रखे हैं। आज की डेट में जिन दुकानों को खुलना था उनको हमने ग्राउंड पे देखा है कि उन्होंने वैक्सीनेशन किया है कि नहीं। हमारा जो इसमें मकसद है वो ये है कि चूँकि जो शॉपकीपर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं एंड सम अदर ग्रुप्स, वहाँ पे क्या है कि उनका वास्ता लोगों के साथ ज़्यादा पड़ता है और ऐसे लोगों की दुकानों पर फुटफॉल जो कस्टमर्स होते हैं, ग्राहक जो होते हैं वो आते रहते हैं। गॉड फॉरवर्ड अगर उनमें कोई पॉजिटिव होता है तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहते हैं इस बीमारी के फैलने के। तो लिहाजा ये कंपलसरी और प्रायोरिटी ग्रुप में आते हैं। हमने उनके एक तो हमने ये देखा कि रिलैक्सेशन जो है वो वाकई ग्राउंड पर वही है जो हमने ऑर्डर निकाला है। दूसरा हमने देखा है क्या इन्होंने वाकई तौर पर वैक्सीनेशन किया है ताकि कहीं ये गॉड फॉरवर्ड ये बीमारी के सोर्स ना बने। नाज़रीन, साउथ कश्मीर के साथ साथ अनंतनाग के साथ साथ बारामूला में भी आज अनलॉक रहा और वहाँ पे भी जो शेड्यूल के हिसाब से आज दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली। 50% के करीब वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी सड़कों पे देखने को मिला। सूरत हाल क्या थी, लोग कितने मार्केट की तरफ आए थे, क्या कहीं सरकारी सतह पे मॉनिटरिंग की जा रही है या सरकारी जो लोग हैं ओहदेदार है वो मार्केट में आए थे सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए, पूरी तरह तफसीलात आप तक पहुँचा रहे हैं हमारे साथी इरशाद अहमद। अगर हम देख लेंगे जो मुलाजिम पेशा था उसको तो अपना तनख्वाह चालू था। अगर कोई इससे पैंडमिक से या 370 से हिट हो गया तो वो एक तो बिज़नेस क्लास है और ट्रांसपोर्ट क्लास है। बिज़नेस क्लास तो टोटल ख़त्म हो गया। हमें ये सीन हो गया कि जो हम दिन को कमाते थे वो हम शाम को खाते थे। उसमें से हमारा क्या होता था कि 80% होता था हमारे जो मतलब व्यापारी लोग होते हैं और 20% प्रॉफिट होता है। जब हमने मतलब दिन को कमाया वो पूरा हमने पेट को लगा दिया। जब वो पूरा खा गया दुकान से माल खत्म होता रहा, व्यापारी अपनी जगह रहता गया और हम डाउन होते गए। फिलहाल अगर देखा जाए ज़िले बारामूला के जो ज़िला इंतज़ामिया है उन्होंने कल जो आर्डर निकाला फिलहाल रोस्टर के तहत 1 हफ्ते में 2 बार जो है आपको दुकान खोलना है। क्या आप लोग मुतमईन हैं? अब मुतमईन है नहीं है वो तो अलग बात है, ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। हमारा भी सोचना चाहिए कि दुकानदार बेचारा मर गया है, इसको खाने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि अब तो हम तकरीबन 2019 2020 अब तीसरा साल चल रहा है। अब कितना होगा दुकानदार के पास? कोई छोटा मुलाजिम है, कोई रेडी वाला है या कोई छोटा मोटा दुकानदार है, वो कहाँ से पैसा लाएगा? इनको सोचना पड़ेगा उस बारे में ज़रूरी। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे आज पूरी दुनिया में तंबाकू मुखालिफ दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से बात करें जहां एक तरफ लोग जो है वो आदी हो चुके हैं तंबाकू के, सिगरेट के, और ज़्यादा तादाद जो लोगों की है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। खासकर अगर हम कश्मीर की बात करें यहाँ पे भी अच्छी खासी तादाद जो है वो तंबाकू पी रही है, वो सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हवाले से अगर कोविड-19 और तंबाकू की हम बात करें, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो लोग तंबाकू या सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें ज़्यादा जो कोविड-19 के मामला पाए गए हैं और उन्हीं लोगों की ज़्यादा मौत वाक़ा हुई है। और दूसरे जिन लोगों को
ब्लड प्रेशर है या जो डायबिटिक हैं उनको एहतियात करने की ज़रूरत है, एक तो तंबाकू से और दूसरा फिर कोविड-19 को अपने आप से दूर रखने के लिए उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। नज़ीर नवीद जो है वो इस हवाले से भी बात कर रहे हैं कि तंबाकू लेने से कितने मुज़िर असरात पड़ते हैं इंसानी सेहत पे, इस हवाले से और लोगों को दूर रहना चाहिए तंबाकू नोशी से या सिगरेट नोशी से। इस पूरे मामले पे बात कर रहे हैं डॉक्टर नवीद नज़ीर। देखिए, वर्ल्ड टबैको डे हम 31 मई को मनाते हैं हर साल। इसका मकसद यही रहता है कि लोगों तक एक मैसेज चली जाए कि जो तंबाकू नोशी है वो सिगरेट के फॉर्म में हो, वो चिविंग के फॉर्म में हो, वो हुक्का पीने के थ्रू हो, ये कितनी हार्मफुल है और इससे हमारे जिस्म पे कितने बुरे असरात पड़ते हैं। और इसको अगर क्विट करने का हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं तो वो कैसे क्विट करेगा और उसके लिए हम एज मेडिकल ऑफिशियल्स उनको कैसे मदद कर सकते हैं इसको क्विट करने में। तो इस आज के दिन में लोगों से यही अपील करूँगा कि जो ये सिगरेट नोशी में मुलव्वस होते हैं, पहले तो ये एज ए शौक शुरू करते हैं, लेकिन ये फिर ऐसी आदत बन जाती है जो फिर छोड़ना इंतहाई मुश्किल होता है के लिए। लेकिन अगर जिसमें एक विल पावर हो ये सिगरेट नोशी छोड़ने का, तो वो ये किसी भी टाइम इसमें सक्सेसफुल हो सकता है, सब्जेक्ट टू उसमें एक विल पावर हो। और जो विड्रॉल इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी कि सिगरेट नोशी एकदम छोड़ने से जो बॉडी पे असरात होते हैं, उनके लिए कुछ हमारे पास मेडिसिन्स भी मैसर हैं जो एक आदमी को हेल्प कर सकते हैं इस सिगरेट नोशी से निजात पाने के लिए। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे तामीर व तरक्की के हवाले से। सरकार बार बार कह रही है कि तामीर तरक्की हो रही है और इन सारे मामलात को जो यहाँ पे तामीर तरक्की हो रही है, जो लोगों के मसाइल हैं उनको मॉनिटर भी किया जा रहा है और सरकार तक ये सारे मामलात पहुँच ही जाते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र बशीर अहमद खान आज सुंबल बांडीपोरा गए थे और वहाँ पे उन्होंने रिव्यू मीटिंग में सूरत हाल का जायज़ा लिया। कोविड-19 के साथ साथ तामीर व तरक्की के जो सूरत हाल वहाँ पे है उस पूरे मामले पे उन्होंने जायज़ा लिया और अफसरों के साथ इस मीटिंग में उन्होंने बात की। इसके मीटिंग के साथ साथ वहाँ पे जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, चाहे सरपंच की बात करें या बीडीसीज की बात करें, उन्होंने मीटिंग का बाइकआउट किया। वो मीटिंग में शामिल नहीं हुए। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि जो उनके मामलात हैं पहले उन मामलात को देखा जाए, फिर वो किसी भी सरकारी मीटिंग का हिस्सेदार बन सकते हैं। ये अवामी नुमाइंदे क्या कह रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल की डेट में जब एसडीएम साहब ने हमारे साथ कुछ जातियाँ की, ये तो कहीं 1 साल से हमारे साथ जातियाँ करा है, इस पर प्रोटोकॉल, ये हमें अपना प्रोटोकॉल नहीं दे रहा है, ये अपनी मनमानी कर रहा है। फिर उसके बाद डीसी साहब के कहने पे हमने बोला कि हम मीटिंग अटेंड करेंगे, क्योंकि हमें डीसी साहब की इज्जत का ख्याल था। हमने बोला हम मीटिंग में जाएंगे, लेकिन आज की डेट में जब हम अंदर गए, वहाँ एक पुलिस वाला था, उसने हमें अंदर नहीं छोड़ा। बोला हमने बोला हम चेयरमैन है। बोला नहीं चेयरमैन आप चाहे कोई भी हो, यहाँ ट्रेडर वाला भी वही है या आम सिविल भी हो, हम आपकी फर्ज नहीं करें। मैंने बोला फर्ज नहीं क्यों, हमारे पास साथ सिक्योरिटी है। लेकिन उसने नहीं माना, उसने हमें धक्का दिया, बोला जा बाहर, हम ये नहीं मानते चेयरमैन कौन होता है, जाओ बाहर। तो फिर हम वापस निकले। हमने बोला हम अंदर जाएंगे नहीं, हमें क्या फायदा। जब एक चेयरमैन की बेइज्जती हो जाएगी तो आम सिविल की बात ही नहीं इनको की कि हमने उस टाइम जिस टाइम यहाँ कोई खड़ा नहीं होता, उस टाइम लाल किले पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो जम्मू कश्मीर में जिसने आज इलेक्शन लड़ा, आज देखो ये भारत के बेटे हैं, हम उस चीज को अभी मान रहे। लेकिन यहाँ हमारी जो फ्रेसलिंग वाले अभी एक प्रेसिडेंट को कह रहे हैं बाहर जाओ, हम फ्रेसलिंग करें। आपकी हम सब डीडीसी, बीडीसी, म्युनिसिपल चेयरमैन, सरपंच, पंच, हम सब जाएंगे, हम एहतिजाज करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। एसडीएम यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसडीएम का व्यवहार इतना गलत है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे जहां एक तरफ कोविड-19, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस, ये सारे जो फंगस हैं वो देखे जा रहे हैं इंसानों में जो असरात मुरतब कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब ज़िला बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में देखा गया है कि जो माल मवेशी हैं उनमें भी जो वबाई बीमारी है वो पैदा हो गई है। बीमारी के जद में आ गए हैं माल मवेशी ज़िला बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में। फुट एंड माउथ ये डिजीज़ है जिसको कश्मीरी में असन्यूर कहा जाता है। अब मुख्तलिफ इलाकों में ये मवेशियों में ये बीमारी पाई जा रही है और इस बीमारी से किस तरह के असरात पाए जा रहे हैं जानवरों में, क्या ये बीमारी जो है ये हवा में भी देखी जा रही है, खाने पीने की चीज़ों से देखी जा रही है, पूरे मामले पे बात कर रहे हैं डॉक्टर वाजिद नाजकी, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बडगाम। तो ये बीमारी आजकल है FMD, इसको कहते हैं फुट एंड माउथ डिजीज एंड लोकली हम इसको कहते हैं कि ये ये माउथ में लीजन्स पैदा करता है और फीट में चलने में इनको बड़ी तकलीफ होती है और खाने पीने में भी
बहुत तकलीफ होती है। हालांकि इस बीमारी से अडल्ट एनिमल्स को ज़्यादा खतरा, जान का खतरा नहीं रहता है, लेकिन प्रोडक्शन लॉस बड़ा ज़्यादा होता है। ये एक वायरल डिजीज़ है जो एरोसोल की सूरत में एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है। अब जहाँ भी हम रिपोर्ट करते हैं, हम उस इलाके में जाते हैं तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जो एनिमल्स हैं इनको फीवर होता है, इनमें पेन होती है, इनमें ब्लिस्टर्स होते हैं माउथ में, स्टमटाइट्स होता है, तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है 2-4 दिन में। जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, एंटीबायोटिक्स करते हैं, निषेध इस्तेमाल करते हैं, तो इससे 2-4 दिन में ये सिम्टम्स गायब हो जाते हैं। तो एनिमल स्टार्ट रिकवरिंग 2-5 दिन में, एट बेस्ट 7 दिन में जानवर वापस अपनी पोजीशन में आता है। हम इसका वैक्सीनेशन करते हैं। हमने लास्ट फॉल में किया था, सारे मतलब वैक्सीन किया, एवरी एनिमल वाज वैक्सीनेटेड। तो इस लेकिन ये फिर आ रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ J&K का ये एक मोटो है कि हमें इस FMD को जड़ से उखाड़ना है। तो हम रेगुलरली इसको मतलब साल में 2 बार अब वैक्सीन आता है हमें, हम इसको वैक्सीनेट करते हैं। एहतियात जो ही इनको लगे कि हमारा कोई जानवर सिम्टम दिखा रहा है, उस जानवर को अलग कर दे, जितना अलग हो सके उतना कर दे। इनका जो मुंह है, रेगुलरली हम दवाई देते हैं प्रोटेक्शन परमैंगनेट, उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन, उससे मुंह धोना है। फिनाइल देते हैं इनको कि उनके पैर धोने हैं, ताकि ये बीमारी उनमें न लगे। एक वायरस के अपने टारगेट मतलब एक होस्ट होता है। फॉर एग्जांपल FMD अंगुलेट्स को अटैक कर, अंगुलेट्स में जिनको बाइफिट मतलब जिनका फुट जो होता है यथ मज खाश घोड़े को नहीं करेगा, शीप को, गोट को, तो मिसाल नीर अलग, गाय को, इन्हीं को अटैक करता है, क्योंकि इन्हीं जानवरों में वो रिसेप्टर्स हैं जिन रिसेप्टर्स पर ये वायरस अटैच करेगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा। मेरे में वो नहीं है, मुझे ये नहीं कुछ कर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बात करेंगे तामीर व तरक्की के हवाले से। अब मई का महीना भी खत्म हो गया है, अब जून आने वाला है, और यहाँ अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, सड़कों की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता है। 80% अभी भी ऐसे सड़कें हैं यहाँ पे जो खस्ता है, जिन पे अभी मैगडम नहीं बिछाया गया। अभी ये प्रोसेस जो है कई इलाकों में अगर शुरू किया गया है, खासकर शहर श्रीनगर के कुछ इलाकों में, मगर दूर दराज इलाकों की बात करें, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की बात करें, कम ही ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी रोडों पे मैगडम बिछाई जा रही है। और लोग इस हवाले से बात करें कि अभी जून, जुलाई और अगस्त के महीने तक ये प्रोसेस रहेगा। फिर सरकार कह रही है टेम्परेचर डाउन हुआ, फिर नहीं कर सकते हैं। अगर इस प्रोसेस को पहले से ही शुरू किया जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों पे जो मैगडम है वो बिछाया जाता, मगर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बोनियार से लेकर बनोली की बात करें, रोड की खस्ताहाली को लेकर लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि वो बीमारों को सही तरीके से अस्पताल भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारों को मुश्किलात हुई है। लोग इस वाले से एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। रोड जो है हमारा, ये पहले इसको एक दफ़ा बार मैगडम पड़ा, थोड़ा बहुत पड़ा था, लेकिन बाद में 2 साल से ये PMGSY को दिया गया है, तो अगले फिर भी कुछ न कुछ था, अगले हाल से भी इन्होंने बदतर कर दिया है। 2 साल से काम कर रहे हैं, न इसके खड्डे भरते हैं, न कुछ, सिर्फ इसको खेड़ी गए। पहले इन्होंने नवंबर दिसंबर में काम लगाया, महीना एक काम किया तो फिर बंद कर दिया। और आज भी ये कभी एक दिन बीच में 2 दिन काम करते हैं और बड़ा धीरे चलते हैं। 2 साल हुए काम को, आधा किलोमीटर भी नहीं पूरा कर सके, ना ये इस रोड के इन्होंने खड़े भरे हैं। ये कौन डिपार्टमेंट काम कर रहा है, PMGSY या RNB? PMGSY। तो कब से यहाँ पे ये काम कर रहे हैं? ये पिछले साल से हो रहा है जी, पिछले साल अगस्त से हो रहा है ये काम। इस साल फिर उसने काम लगाया, लेकिन इसको सिर्फ वो खेड़ ही रहा है, सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है, काफी सुस्त रफ्तारी से जी। तो लोगों को कितना सफर करना पड़ रहा है? ओ बात ही नहीं कितना, मैंने बोला ना 15 मिनट के रास्ते को 1.5 घंटा लगता है, और खड्डे हैं इस रास्ते में, और कोई गाड़ी सोमो यहाँ आना भी नहीं मानती है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे जिला कुपवारा के हंदवारा इलाके के हवाले से। वहाँ पे कल शाम देर गए आग के एक होलनाक वारदात रोनुमा हुई, जिसकी जद में 40 के करीब जो सब्जी फरोश है, मेवा फरोश है, और 1 दर्जन के करीब जो दुकानदार हैं वो आग की जद में आए, और लाखों करोड़ों रुपया वहाँ पे
नुकसान हुआ। इंतज़ामिया से गुजारिश की उन्होंने इमदाद की, क्योंकि पहले ही जो यहाँ का ताजिर है वो काफ़ी परेशान है, लॉकडाउन की वजह से था, और अब ये वारदा जो वहाँ पे हुई है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान उनको उठाना पड़ा। वहाँ की आवाम ने, वहाँ के जो बिज़नेस तबके से नुमाइंदे लोग हैं, उन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि इन लोगों की इमदाद की जाए। जनाब 9.5 लोग अत नार जनाब, अस लोग पता यह कपर दो सोन रोजगार यह जनाब, अम बगैर कहें रोजगार जनाब। मे 3 बच्चे ये जनाब, ये रोजगार कमावा जनाब, तो यह कत दोहस कमावा कालचन जनाब खवान अयालस मज, अम बगैर कहें सहारा। तो गुजारिश करान गवर्नमेंटस दिन बन असल पे जनाब, हेको बे सब्जी चालू कर, ये रोजगार जनाब। मे लगान 55,000 रुपये रेतस वरियस दवास, हार्ट पे शुगरस तैर जनाब, म्यादस तैर हजरत, मे प्रेशर पथ बे शुर जना रुपये 10 बस मे लागान जनाब। मे अम बगैर कहाना न सो नौकरी में जनाब, बचन पढ़ कर जनाब, इथे कन यम रोजगार कमावा यथ जाए, अत अयाल पकना कालचन दोस सुबह 8 बजे नेरान, शाम ज़ीर 9 बजे बे घर वातान हजरत। अम बगैर कहें सारा, अपील करान गवर्नमेंटस जैसे DC सबस या गवर्नर सबस, दो जनाब असल पे बनत, चले ये परेशानी, सोन रोजगार तम 50 नफर ये सब्जी कना जनाब, ये ताज़ सब्जी बना प्रत कुन बे रेटस पे बना जनाब सब्जी, ये खुश गि खरीदार सर सब्जी जनाब असल पे ये जाए नई सर जनाब, सोन आयाल ते पके जनाब, पको बोकुन बोकुन बने जनाब क्या। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ, इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी दुआओं में याद रखें।